अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये रूटीन वीकली हॉरोस्कोप से हटकर एक वीडियो है। पहले ही एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट 4 जून से रेट्रोग्रेड हो चुका है और उसकी रेट्रोग्रेशन ह्यूमन नेचर्स पर, टाइम बिहेवियर्स पर एंड जो क़ुव्वत इरादा है उस पर फ़र्क डाल रही है। वो थोड़ा कमज़ोर हालत में है। अब जुलाई के महीने में मैं इन एडवांस आपको तकरीबन 1 महीना एडवांस बयान कर रहा हूँ। जुलाई 28 को जुपिटर, द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये उसकी एनुअल रेट्रोग्रेशन है। इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है कि इस दफ़ा ही रेट्रोग्रेड हुआ है, आगे पीछे कभी नहीं हुआ। ये हर साल कुछ महीनों के लिए रेट्रोग्रेड होता है। इस साल ये 28 जुलाई से रेट्रोग्रेड होगा 23 नवंबर तक, तो तकरीबन 4 महीने का टाइम बनेगा। लेकिन ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो इस रेट्रोग्रेशन की जद में आ सकते हैं। जब भी कभी लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हुआ करते हैं तो उनका फ्यूल एक लंबे टाइम तक के लिए सोलर सिस्टम में रुक जाता है या वीक पड़ जाता है। रुक जाए और वीक पड़ जाए, दोनों सूरतों में अगर 2, 4, 10 दिन का अगर टाइम ड्यूरेशन हो तो बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर 4 महीने का रेट्रोग्रेशन सीज़न हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी आदतों पर भी आएगा, आपके माशी स्टेटस पर भी आएगा, रुपए पैसे पर, आपके रिश्तों पर भी आएगा, आपकी सेहत पर भी आएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता होता। तो दूसरी बात, जुपिटर जिसे गुरु के नाम से जाना जाता है, प्लैनेट ऑफ इंफॉर्मेशंस के नाम से जाना जाता है, प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट के नाम से जाना जाता है, या प्लैनेट ऑफ लक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जब इस प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन शुरू होगी 28 जुलाई को, तो वो आसानियाँ, वो आसाइशें जो आपको सोलर सिस्टम से लकीली मिलती थी वो थोड़ी कम पड़ेंगी। अगर आपका बिज़नेस, अगर आपके रिश्ते, अगर आपकी सेहत, अगर आपकी डेली परफॉर्मेंसेस सोलर सिस्टम की सपोर्ट के बगैर ही फर्म एंड स्मूथ चल रही है, मतलब आपके अपने तजर्बे, आपके अपने वसाइल, आपकी अपनी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको डेली ही अपनी माइंड परफॉर्मेंसेस के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती थी, डेली ही अपने इमोशंस डेवलपमेंट के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होती थी जो जुपिटर से मुयस्सर था, तो वो अब वाइब्रेशंस में जाएंगे। उसका हर सितारे पर, एरीज से लेकर पाइसेस तक, हर नेचर पर डिफरेंट असर होगा। वो आगे मैं वीडियो में चल के बयान करूँगा। लेकिन जुपिटर जिन चीज़ों की पॉजिटिव फ्यूलिंग करता है वो भी बयान कर देता हूँ, और उसकी वीकनेस की वजह से जो ट्रबल्स आ सकती हैं वो भी बयान कर देता हूँ, ताकि आप इन सेक्टर्स में अगर कुछ सेंसिटिविटी देखें, कुछ हेजिटेशन देखें, तो फिर आप इनकी रेमेडीज़ की तरफ चले जाएं। किसी भी स्टार के लिए जुपिटर कॉन्फिडेंस फ्यूल प्रोड्यूस करता है, स्मूथनेस एंड आसानी प्रोड्यूस करता है, लक फैक्टर एंड प्लेजर्स प्रोड्यूस करता है। इन्हेंसमेंट का मतलब है कि जो चीज़ें आप अपनी मेहनत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका रिवॉर्ड लेट्स से 40% आए, तो जब जुपिटर पॉजिटिव होगा तो वो 40% की बजाय 80% की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो वो जो 40% भी मिल रहा था वो भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये आपकी एबिलिटीज़ को सस्टेन रखता है, नज़्म व ज़ब्त में रखता है, अक्ल व ज़हानत का पहलू, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी इन्हेंस करता है। फिर इसी की वजह से जो हैप्पीनेस लेवल्स हैं, मतलब अगर कोई खुशी 1 घंटा चलती है, कोई इवेंट आपको 1 दिन की खुशी देता है, तो अगर जुपिटर अच्छा हो तो वो खुशियाँ लंबी हो जाती हैं, उसका इम्पैक्ट सेहत पर, दिमाग पर देर तक रहता है। एंड लास्ट में इमोशनल स्टेटस को सस्टेन करता है, मूड स्विंग नहीं होने देता अगर जुपिटर अच्छा हो। लेकिन अब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो 28 जुलाई के बाद जो एक्सपेक्टेशन है वो है रॉन्ग जजमेंटल एबिलिटीज़, गलत फैसले करना, गलत अज्यूमिंग्स करना। सो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से जो पहला नुकसान आता है हर स्टार्स पर, वो जो कॉमन डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ये हैं, जो सर्टन है वो मैं अभी आगे वीडियो में बयान करूँगा। एक तो रॉन्ग जजमेंटल एबिलिटीज़ हो गई, दूसरा इमोशनल वीकनेस है, सेंसिटिविटी, शकूक, इस तरह की चीज़ें, तीसरा जो बैड लक फैक्टर है
किसी भी साइड पर, जैसे कोई काम एंड फिनिश लाइन पर पहुंचा हुआ था, कोई रिवॉर्ड एंड फिनिश लेवल पर था, अभी कुछ ही दिनों में उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलने थे, लेकिन अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो या तो वो रिवॉर्ड्स थोड़े मिलेंगे या वो डिले होकर मिलेंगे। फिर वो जो लकी फैक्टर के इवज़ हमें इन्हांसमेंट्स मिला करती थी, चीज़ें बढ़कर मुस्बत अंदाज से हमें मुयस्सर आया करती थी, वो रुकेंगी। एंड इसी की वजह से वो जो कामनेस होती है, जो एक बंदे का इत्मीनान होता है, उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशंस आएंगी। ये उसके कॉमन डिफ़िकल्टीज़ हैं जो तकरीबन हर ही आदमी थोड़े थोड़े ज़रूर फेस करेगा। बट कुछ इसके सर्टन इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे ये आजकल एरीज़ एंगल पर है जुपिटर और यहीं पर रेट्रोग्रेड होगा, तो एरीज़ के फर्स्ट एंगल पर जुपिटर का होना उन्हें उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस में कमी की तरफ ले जाएगा, तो ये एक नुकसान। और दूसरा नुकसान ये है कि जो एरीज़ के लिए जुपिटर की अहमियत है स्पिरिचुअल साइड की। सिर्फ जुपिटर एरीज़ के लिए 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो हायर एजुकेशन वाले एरीज़ स्टूडेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, उनको थोड़ी इरिटेशंस उन 4 महीनों में रह सकती है, उनकी तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं, उनके कनेक्शन विद द फादर, उनके एरीज़ के कनेक्शन विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द बॉसेस थोड़े इरिटेटेड हो सकते हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। मतलब नेचुरली अगर आप इसे किसी तरह का कोई काउंटर ना करें तो आप फंस सकते हैं इन 2 इश्यूज़ में। फर्स्ट इशू इज़ योर पर्सनैलिटी डेफिशिएंसीज, योर स्किल स्टेमिना डिक्रीज, ये चीज़ें, एंड दूसरा लर्निंग टीचिंग कैपेसिटी, कनेक्शन विद द सीनियर वंस, एंड उस तरह के जो स्पिरिचुअल टाइप के एलिमेंट्स एंड तालीमी सरगर्मियाँ, सिर्फ इन 2 सेक्टर्स में कमी आएगी। टॉरियंस के लिए ये 12th एंगल पर है, सो टॉरियंस आर ऑन लीस्ट रिस्क, सबसे कम रिस्क टॉरियंस को है। वो पहले ही 12वें घर में था, 12वें घर में वो रेट्रोग्रेड हो जाए तो इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलबत्ता टॉरियंस को कुछ तोहमत का सामना करना पड़ सकता है, ये 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है टॉरियंस के लिए। कानूनी पेचीदगियाँ, जो काम आपने किया नहीं उसका इल्ज़ाम आप पर लग जाना, अपोजिशन की तरफ से ज़्यादा सख्ती महसूस होना, मुखालफिन ज़्यादा सख्त रवैया अपनाने लगे, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट टॉरियंस अदरवाइज़ बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो मेरे वीकली वीडियोस में बयान कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो रिकवर कर जाएंगे। लेकिन फिर भी जो रेमेडी एंड पर मैं दूंगा, वो रेमेडी आपको रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न से भी एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर से भी बैलेंस करके रखेगी, बचा के रखेगी। जेमिनाइज के लिए ये 11th एंगल पर है। सो जेमिनाई वो स्टार है जिसे सबसे ज़्यादा या कम से कम जो टॉप 4 लॉसेस वाले स्टार्स हैं उनमें से एक जेमिनाई है। 11th एंगल पर वो 12 साल बाद आया था और 11th एंगल पर वो मैक्सिमम लकी फैक्टर जनरेट करता है, सडन गेन्स, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, आसानियाँ, लंबी चलने वाली कामयाबियाँ, तवक्कुआत से बढ़कर पॉजिटिव रिजल्ट्स। अब वो 27 तारीख तक तो यही रवैया रहेगा, 27 जुलाई तक पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, लकी फैक्टर्स आएंगे, दोस्तियां बढ़ेंगी, ट्रैवलिंग होगी, रिलेशनशिप। ये 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये दूसरा फ़ायदा है आपको जुपिटर के डायरेक्ट रहने से कि रिलेशनशिप साइड पर बहुत ग्रोथ आती है, प्लेजर्स आते हैं, अटैचमेंट्स आते हैं, सोल कमिटमेंट्स आती हैं, डिले ऑफ मैरिज जाता रहता है, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत में इजाफा होता है। लेकिन अब क्योंकि वो रेट्रोग्रेड होगा तो उससे वो लकी फैक्टर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आसानी से आ रही थी, एंड वेलफेयर ऑफ फैमिली, अटैचमेंट विद द फैमिली, उसमें भी कुछ वाइब्रेशंस आएंगी। सो यू आर ऑन हाई रिस्क, तो आपको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, तो उससे आपकी फैमिली लाइफ स्टेबल रहेगी। आपको अपनी लकी फैक्टर पर काबू रखने के लिए थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, वो एंड पे मैं बयान कर दूंगा, उससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। बट आप अपने इस 4 महीने के स्टेटस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। 2022 का 28 जुलाई से लेकर 23 नवंबर वाला टाइम जेमिनाइज के लिए थोड़ा कमज़ोर साबित होगा, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। कैंसेरियन वो दूसरा स्टार है जो इसकी जद में ज़्यादा आएगा। कैंसेरियंस उनके ये 10th एंगल पर था और 6th एंगल का रिप्रेजेंटेड है। दोनों ही बहुत कीमती सेक्टर्स ऑफ लाइफ हैं। 10th एंगल मीन्स योर करियर, योर मटीरियल स्टेटस, योर मल्टीटास्किंग एबिलिटीज़, your successes, your respect, your face value. And 6th angle means your physical health and your government relations.
अब इन दोनों पे जुपिटर बहुत पॉजिटिव असर डाल रहा था, कम से कम 40% लकी फैक्टर्स या 40% कामयाबियाँ मुफ्त में मुयस्सर थी। बट अब उनकी कमी आपको किसी न किसी शोबे में किसी न किसी तर्ज से तंग ज़रूर करेगी। शोबे तो दो ही होंगे, सेहत के, गवर्नमेंट से रिलेटेड एंड कैरियर। इन दो शोबों में अगर कोई कमज़ोरी, कुछ सेंसिटिविटी, कुछ ट्रबल, कुछ हेजिटेशन आपको फील हो 28 जुलाई से 23 नवंबर के दरमियान, तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर। सो इसको रिकवर करने की रेमेडीज़ मैं एंड पर आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। ल्यू वो तीसरा स्टार है जो हाई रिस्क पर होगा। ये कंटिन्यूस 3 स्टार्स थे, टॉरस, जेमिनाई एंड ल्यूज़ के लिए ये 9th और 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 9th angle is an angle of education, higher education. 9th angle is an angle of spirituality. 9th angle is an angle of pleasures, angle of relationships, angle of connection with the seniors, connection with the father, connection with the family seniors, connection with the company seniors. ये सब 9th angle से मिलता है और इसमें कमी आएगी 4 महीनों के लिए। 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से ये इमोशनल सिकनेस लाएगा। आपका बिहेवियर इरिटेटिंग हो सकता है, आपकी तबीयत में जल्दबाजी का पहलू बढ़ सकता है, आपके लिए एंगर फिट्स एक्सपेक्टेड है। बट क्योंकि ल्यूज़ लीडर टाइप के लोग होते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं, तो उम्मीद है कि उसे कवर करेंगे एंड कुछ कवरेज आपको रेमेडीज से मिल जाएगी जो मैं एंड पर सबके लिए बयान करूँगा। वर्गोज लीस्ट रिस्क पर हैं। यहाँ से फिर अब 3 स्टार जो हैं वो कम रिस्क पर हैं। वर्गोज कम रिस्क पर हैं, लिब्रास कम रिस्क पर हैं, स्कॉर्पियोज। लेकिन ये कम रिस्क फिर भी ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर दें। वर्गोज के लिए ये 8th एंगल पर इस वक्त मौजूद है और 4th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। 8th एंगल पर अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाए तो लेवल ऑफ लॉसेस, बैड लक फैक्टर इंक्रीज़ करेगा, लेकिन वो बंदा अपनी मैनेजमेंट से कवर कर जाता है। ऐसा नहीं है कि बंदा अगर देख रहा हो कि उसे सबसे ज़्यादा बंदे को झंझोड़ती जो चीज़ है ना, वो लॉस होना झंझोड़ता है। अगर किसी आदमी को लॉस होना शुरू हो जाए और उसके में अक्ल जहानत हो, मैनेजमेंट स्किल हो, तो वो अपने आप को दोबारा झंझोड़ के सेटल होने की कोशिश करता है। तो वो हर गम या हर लॉस बंदे को एक दफ़ा एक लेसन देता है और वो लेसन अगर आपने पिक कर लिया वर्गोस, तो आप लॉसेस से निकल जाएंगे। ये इम्पैक्ट इतना सिवियर नहीं होगा आप पर। एंड 4th एंगल का मतलब है कुछ कंफर्ट ऑफ लाइफ में कुछ कमियां आएंगी वर्गोस को, और कंफर्ट ऑफ लाइफ की कमियां बंदा अपने दीगर कामयाबियों से, जैसे अच्छे गैजेट्स इस्तेमाल करके या अच्छी प्लानिंग करके वो कवर कर सकता है। सो वर्गोस आर ऑन लीस्ट रिस्क, बट फिर भी कुछ इरिटेशंस तो आएंगी और उसको आप मैनेज कर सकते हैं। लिब्रास के लिए ये 7th एंगल पर मौजूद है जुपिटर, और ये 3rd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो 7th एंगल इज़ एंगल ऑफ योर लव लाइफ, इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, इज़ योर इमोशंस, बिजनेस पार्टनरशिप एंड फैमिली वेलफेयर। तो उसमें थोड़ा झोल आएगा एंड लिब्राज उसे बहुत फर्मली मैनेज कर जाएंगे। अदरवाइज़ उनकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। नेचुरल एबिलिटीज़ के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को कवर करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। एंड 3rd एंगल पर ऐसे इश्यूज़ पैदा होंगे कि जो फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी, जो फैमिली आपके बारे में राय कायम कर रही थी, वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेगी। या तो वो सपोर्ट करना बंद कर देंगे, या वो आपके बारे में जो राय कायम करेंगे वो मनफी हो सकती है या उतनी रिस्पेक्टफुल नहीं रहेगी जितनी पहले थी। तो ये दोनों चीज़ें बेरेबल हैं। आप इन्हें जब आप अच्छे दौर में दोबारा दाखिल होंगे, अपनी परफॉर्मेंसेस से दोबारा प्रूव कर देंगे कि आप क्या सलाहियत रखते हैं, तो वो टाइमली कवर हो जाएगा। तो आप ऑन लीस्ट रिस्क हैं। स्कॉर्पियोज के लिए ये 6th एंगल पर है और 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 2 सेक्टर ऑफ लाइफ ट्रबल में जा सकते हैं। 6th एंगल इज़ योर हेल्थ एंड 2nd एंगल इज़ एंगल ऑफ योर मटेरियल एडवांटेजेस। 6th एंगल की जो डेफिशिएंसी है ये जल्दी नहीं आया करती। कोई ऐसा ऑर्गन जो कोलैप्स कर जाएगा ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी परफॉर्मेंसेस रफ्ता रफ्ता कम होंगी। 4 महीनों में उसकी कमी आपको आपके स्टेमिना को कम कर सकती है। आपकी परफॉर्मेंसेस थोड़ी लेथार्जिक हो सकती हैं, थोड़ी लेज़ी हो सकती हैं, लेकिन जब आप अपने अंदर ये फीलिंग्स फील करें कि मैं थोड़ा लेज़ी, लेथार्जिक या सेंसिटिव हो रहा हूँ, तो उसे अदरवाइज़ अपने एफर्ट्स करके, अपनी ब्रेवरी दिखा के, अपनी एफिशिएंसीज दिखा के आप कवर कर सकते हैं।
एंड सेकंड हाउस की नेगेटिविटी ये अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहती है। कभी भी माल और असबाब मुसलसल नहीं आया करते, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2022 के असबाब और माल की कमी इन 4 महीनों में आपको थोड़ा तंग कर सकती है, एंड उसे आप मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ताकि जो कमी मटीरियल साइड पर आए आप उसे कवर कर लें। सैजिटेरियन अगेन वो प्लैनेट है, अगेन वो स्टार है जिस पर फिर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये इनके 5th एंगल में मौजूद है और ये इनके लिए 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। आपका ये रूलिंग प्लैनेट है सैजिटेरियन, जुपिटर, और ये आपके 5th एंगल पर इस वक्त मौजूद है। दोनों ही पोजीशंस कमज़ोर पड़ जाएंगी। 5th एंगल में डील मेकिंग सेक्टर कमज़ोर पड़ेगी और ज़्यादा सीवियरिटी इसलिए आएगी क्योंकि ये आपका रूलिंग भी है, मतलब आपको सलाहियतों में भी कमी दिखेगी। रूलिंग प्लैनेट अगर डिक्रीज़ हो, रेट्रोग्रेड हो, तो उस स्टार को फ्यूलिंग कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। उसकी वजह से जब आपकी डील मेकिंग कमज़ोर पड़ रही होगी तो आप उसे रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं उलझ गया हूँ, मैं फंस गया हूँ। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ नेगेटिव ट्रेंड जिसकी वजह से आपका रेशो ऑफ सक्सेस डिक्रीज़ हो सकता है। आपके 5वें घर के 4 शोबे हैं जो आपको डिस्टर्बेंसेस की तरफ ले जाते हैं। 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ रोमांस, 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ एजुकेशन, 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ पब्लिक डीलिंग, 5th एंगल इज़ एंगल ऑफ योर ये हायर एजुकेशन। अब ये 4-5 चीज़ें जो थी ये सब कमज़ोर पड़ेंगी, एंड पर्सनैलिटी अट्रैक्शन आल्सो वीक होगी। उसकी वजह से लव कमिटमेंट्स में झोल आ सकती है, कुछ वीकनेसेस आ सकती हैं। सो यू हैव टू केयरफुल। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये 4th एंगल पर है, ये लीस्ट रिस्क है, सिर्फ कंफर्ट ऑफ लाइफ डिक्रीज़ होगी और 12वें एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सबसे कम ख़तरा या सबसे कम नुकसान कैप्रिकॉनियन को होगा। कोई बड़ा नुकसान नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर लेवल्स कम होंगे, वो बंदा अदरवाइज़ मैनेज कर लेता है कुछ और एक्टिविटीज़ करके। एंड इवन दुश्मन की साजिशें आपके आड़े आ सकती थी, लेकिन वो भी क्योंकि कैप्रिकॉनियन अदरवाइज़ प्लैनेटरी पोजीशन के एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो उन्हें कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी। एक्वेरियंस के लिए ये 3rd एंगल पर मौजूद है और ये 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक्वेरियंस को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल इसे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। उनकी फैमिली के साथ कनेक्शन, उनकी फैमिली के साथ कनेक्शन कमज़ोर पड़ेगा, थोड़ा दूरियां बढ़ सकती हैं, लकी फैक्टर थोड़ा डाउन हो सकता है। इस लकी फैक्टर की वजह से जो रेशो ऑफ सक्सेसेस हैं वो थोड़ी उलझ सकती हैं, बट इसे आपको मैनेज करना होगा स्पिरिचुअली भी एंड साइंटिफिकली भी, एंड यू हैव द गट्स। अगर आप करना चाहें तो आप कर जाएंगे, मुश्किल नहीं होगी। एंड पाइसियंस के लिए अगेन सबसे ज़्यादा ट्रबल है, ये उन 6-5 स्टार्स में है जिनमें ज़्यादा ट्रबल्स होगी। एक तो ये 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव 2nd हाउस में मौजूद है एंड 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। ये बात जहन में रखिए पाइसियन, जुपिटर जब भी कभी रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर जब भी कभी वीक पोजीशन पर होगा, आपकी जो पैसे बनाने की सलाहियत है, जो मटेरियल्स अचीवमेंट्स हैं वो शेकी हो जाएंगी, वो वाइब्रेंट हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी। ये आपके रुपए पैसे का रिप्रेजेंटेटिव है और इस साल इसकी अहमियत इसलिए बहुत थी, एक तो आप 37 से गुजर रहे हैं, दूसरा ये आपके 2nd हाउस में मौजूद है, ये एरीज हाउस में, तीसरा ये आपके 10th एंगल का मतलब रुपए पैसे का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर ये कमज़ोर पड़ा तो आपको मटेरियल एडवांटेजेस रुक जाएंगे, दूर भागेंगे, लेस रिवॉर्ड्स मिलेंगे, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स आएगा। तो सबसे आपको ज़्यादा अपने आप को कवर करना है। सैजिटेरियंस के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की आपको आएगी। रेमेडी बहुत आसान है, मैं उसको छोटे से अंदाज में बयान करता हूँ। जो लोग अपने अपने स्टोन्स सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को कवर करने के लिए पहने हुए हैं, वही स्टोन जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को भी कवर कर देंगे, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल साइड पर जो लोग सूर्य शम्स पढ़ रहे हैं, सैटर्न जो 4 जून से रेट्रोग्रेड है उसकी रिकवरी के लिए 5 दफ़ा एक दिन में सूर्य शम्स, उसके साथ वो सूर्य यासीन की 2nd लास्ट आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, ये सूर्य यासीन की 2nd लास्ट आयत है। इसकी तिलावत भी सूर्य शम्स के साथ जब 5 दफ़ा वो पढ़ी जाए, 5 दफ़ा ये पढ़ी जाए, तो ये दोनों ही लॉन्ग टर्म प्लैनेट बैलेंस हो जाएंगे और इनकी बैलेंसिंग स्किल्स
मतलब आपके वो 4 महीने जो 2022 में से माइनस होने वाले थे, कमज़ोर होने वाले थे, वो उसी मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस के साथ ही चलते रहेंगे जब तक जुपिटर डायरेक्ट था। जो कामयाबियाँ आप हासिल कर रहे थे जुपिटर के रेट्रोग्रेशन के बाद भी उन्हीं कामयाबियों का तसलसल मेंटेन रहेगा, उन्हीं रिश्तों का, उन्हीं प्लेजर्स का, उन्हीं हेल्थ स्टेबिलिटीज़ का कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई भी बंदा इन सब स्टार्स में से एरीज से लेकर पाइसेस तक बाय बर्थ जुपिटर रेट्रोग्रेड के साथ पैदा हुआ है तो उसकी सेंसिटिविटी इन्हेंस हो जाएगी। वो जो मैंने बयान किया है उससे ज़्यादा सिवियरिटीज़ फेस करेगा, तो उसे रेमेडीज़ की तरफ जाना बहुत ज़रूरी होगा। बाकी आप ब्लू सफ़ायर अगर सैटर्न के लिए पहना हुआ था तो ब्लू सफ़ायर इतना काफ़ी है कि वो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को भी कवर कर देगा। अगर किसी ने रूबी पहना हुआ था तो वो भी जुपिटर को कवर कर देगा। अगर किसी ने एमरल्ड पहना हुआ था तो वो भी कवर कर देगा। अगर इससे इन 3 स्टोन से लो किसी ने पहना हुआ है, जैसे फिरोज़ा, जैसे जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, तो फिर उन्हें रूबी, एमरल्ड या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन अपने स्टार के मुताबिक डिसाइड करके पहनना होगा ताकि वो ये इस सेंसिटिविटी से बच सके। मैंने ये वीडियो कोशिश की कि तफसील से आपकी खिदमत में बयान कर दूं, लेकिन ये 4 महीने का इवेंट है। फिर बीच में अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश करूं। अगर कोई चीज़ जो मैं अपने तौर पर बयान नहीं कर सका लेकिन आपके जहन में उसका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कमिंग वीडियोज़ में उसको उसे एड्रेस कर सकूँ, उसका जवाब दे सकूँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तमाम दोस्तों से मेरी इल्तमास है, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।